जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। एलपी टेक्नीशियन की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि रेलवे के द्वारा वैकेंसी को बढ़ाकर 18,799 कर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो एलपी के तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए अब यहाँ से जॉब लेना बिल्कुल आसान हो गया है, क्योंकि एक सीट पर 100 बच्चे को फाइट करना है, यानी कि एक सीट पर 100 बच्चे की लड़ाई होगी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आरआरबी चेंज भी कर सकते हैं। आप आरआरबी चेंज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आरआरबी चेंज भी कर सकते हैं। 24 तारीख के बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि जिस बोर्ड में हम भरे थे वहाँ पे सीट कम है, तो आप आरआरबी चेंज कर सकते हैं। सिर्फ एक बार चांस दिया जाएगा रेलवे के द्वारा। ठीक है। तो रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर है। जैसे ही ये नोटिस आता है आप लोग के बीच लाऊंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, जहाँ की 300 के 30 शिफ्ट के क्वेश्चन मिलेंगे। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने 2017 में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच चुना गया? तो वो कौन थे? रवि शास्त्री थे। कौन थे? रवि शास्त्री। ठीक है। ये 2017 में चुने गए थे भारतीय टीम के मुख्य कोच। 2022 में राहुल द्रविड़ चुने गए थे। ठीक है। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो भारतीय कोच कौन है? राहुल द्रविड़। कौन है? राहुल द्रविड़। कौन है? राहुल द्रविड़। अभी वर्तमान में कोच कौन है? राहुल द्रविड़। अगर राहुल द्रविड़ इस्तीफा देते हैं तो कौन बनेंगे? गौतम गंभीर। कौन बनेंगे? गौतम गंभीर। अगला क्वेश्चन, पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? पणजी जो है ये क्या है? गोवा की राजधानी है। किसकी राजधानी है? गोवा। गोवा की बात करें तो गोवा को 1561 में पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया भारतीयों के द्वारा। ठीक है। गोवा का अगर राज्य का दर्जा मिला तो कब मिला? 1987 में भारत के 25वें राज्य का दर्जा मिला। अगर देखा जाए राज्य में से, भारत में जितने राज्य हैं उसमें सबसे छोटा क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन है? गोवा है सबसे छोटा। अगर प्रति व्यक्ति आय देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसका है? गोवा का। प्रति व्यक्ति आय किसका है? सबसे ज़्यादा गोवा का। तो वही पूछ रहा है कि पणजी किस नदी के किनारे तट में है? तो पणजी है किसके तट पे है? मांडवी के तट पर है। किसके तट पर है? मांडवी के तट पे है। तो गोवा से संबंधित फैक्ट को भी याद रखना है कि प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा किसका है? तो गोवा को। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गए प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाए। इस तरह से बनने वाले 3 समूह कौन कौन से होंगे? तो ये 9 जो दिए हुए हैं, इससे 3 समूह बनाना है, 3-3 का पेयर, जो कि एक बार प्रयोग करके बनाया। तो पहला क्या हो जाता है? 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3 में क्या है कि इसमें भी 2 लकीर है, इसमें भी 2 डंडा है, इसमें भी 2 डंडा है। ठीक है। अगला क्या है? 4 5 6। 4 5 6। इसमें क्या है? इसमें 3 डंडा, 1 2 ऐसे करके है तो 1 2 3 हो गया। इसमें भी ऐसे है, एक नीचे 3 हो गया तो 1 2 3। तो ये है। ठीक है। और अगला हो जाएगा 7 8 9। क्या हो जाएगा? 7 8 9। इसमें क्या है? 4 डंडा का प्रयोग किया गया है। 7 8 9। तो ये पेयर बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। ऐसा ऑप्शन जिसमें होगा वो राइट आंसर होगा। ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन ए दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। रेलवे के द्वारा गलत आंसर भी लिया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सुबह X और Y पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहा है। एक दूसरे की ओर चल रहा है मतलब एक इधर चल रहा है तो एक
इधर चल रहा है एक दूसरे की ओर। जब वो मिलते हैं, जब नहीं एक दूसरे की ओर कर रहा है तो इधर से हो जाएगा, ए इधर से चल रहे हैं, ए इधर से, ठीक है। कह रहा है जब वो मिलते हैं, जब वो एक मिलते हैं तो y की छाया x पर पड़ती है और x का मुंह किस दिशा पर है। तो कहता है कि y की छाया किस पे पड़ता है, x में, ठीक है। y की छाया तो y यहाँ पे, x यहाँ पे, ठीक है। जब मॉर्निंग का समय है तो इसमें सूरज किधर होगा, सबको पता ही है, सूरज किधर होगा, पूर्व की ओर होगा, क्योंकि सूरज किधर उगता है, पूर्व की ओर, ठीक है, पूर्व की ओर से निकलता है। तो ये बात को ध्यान रखना है। तो कह रहा है कि y की छाया, तो इधर पे यहाँ पे अगर सूरज है तो इसका छाया तो इधर ही बनेगा, ठीक है, x पर पड़ेगा। तो पूछता है कि x का मुंह किस ओर है, तो x का मुंह किस ओर है, देख रहे हैं पूरब की ओर है, किस ओर है, पूरब की ओर है। तो ये सब अंडरस्टूड बात है कि अगर मॉर्निंग के समय कर रहा है तो पूरब की ओर ही सूरज उगेगा, अगर शाम के समय कर रहा है तो यह पश्चिम की ओर होगा। तो ये सब बात आपको याद रखना है, अदरवाइज आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो इस x का मुंह किधर है, पूरब की ओर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूरब की ओर। अगर y का पूछता तो पश्चिम की ओर हो जाता। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियाँ की रेंज कितनी है। मनुष्य के लिए जो सुनने लायक ध्वनि होता है वो 20 Hz से 20,000 Hz तक होता है। कितना होता है, 20 Hz से 20,000 या 20 किलो हर्ट्ज तक भी कह सकते हैं, ठीक है, Hz के बीच होता है। इससे नीचे की ध्वनि हम मनुष्य नहीं सुन सकते हैं, इसके ऊपर की ध्वनि को हम लोग नहीं सुनते हैं। इसके नीचे की ध्वनि 20 Hz से कहते हैं आश्रव ध्वनि, ठीक है, जो कि कुत्ते बिल्ली ये सब सुन सकते हैं, और 20,000 से ज़्यादा को कहते हैं प्राश्रव ध्वनि, ठीक है। तो ये है, ये ऑप्शन में तो इस तरह नहीं दिया है, तो ऑप्शन के अनुसार चलना है। तो ऑप्शन में यहाँ देख सकते हैं कि 16 ये मैच नहीं खा रहा है, कहीं मैच नहीं खा रहा है, तो 16 Hz से 20,000 Hz तक, यानी कि एग्जैक्ट आंसर ये भी नहीं है, लेकिन अगर इसमें नन ऑफ दिस रहता तो उसको फॉलो करते हैं। लेकिन ऑप्शन 4 में से एक को सेलेक्ट करना है, तो ऑप्शन नंबर 4 को सेलेक्ट करेंगे, 16 Hz से 20,000 Hz तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सा चीज़ आपके राहत देने के लिए उपयोगी होता है। तो होता है बेकिंग सोडा। कौन सा उपयोगी होता है, तो बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का अगर सूत्र देखें तो उसका होता है बेकिंग सोडा Na2CO3 × 10H2O होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में विषम को अलग करें। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से विषम शब्द को चुने। 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें से विषम चुनना है। क्या क्या है, तो तांबा है, एल्युमिनियम है, कांच है और चांदी है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि तांबा भी क्या है, धातु है, क्या है, धातु है। एल्युमिनियम भी क्या है, धातु है। चांदी भी क्या है, धातु है। कांच ही है क्या है, जो कि उपधातु है, क्या है, उपधातु, ये धातु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि अलग होता है। अगला क्वेश्चन, शाम के 4:52 बजने पर घंटी की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए कोण में छोटे कोण की डिग्री कितना होगा। ठीक है, शाम के कह रहे हैं कि घड़ी में कितने बजे हैं, 4:52 पर। ठीक है, 4:52 पर पूछ रहा है कि ये छोटे वाला कोण कितना होगा, छोटे वाला कोण पूछ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है जो कि आप पहले भी बताया था, आज भी बता रहे हैं। 11m/2 - 30h क्या है, 11/2 - 30h। 11 का तो वैल्यू 11 है। यहाँ पे m क्या चीज़ को डोनेट करेगा, मिनट का। तो 11 × 52/2 इधर क्या है -30h, h का वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया 120। यहाँ से कट जाएगा कितना बार में, 26 बार में। 26 × 11 करेंगे कितना होगा, 26 × 11 करेंगे, 26 का 6, 6 2 8, 286।
286 है, इधर क्या आ गया 120, 120 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 166 डिग्री, कितना आ जाएगा 166 डिग्री। तो मेन फार्मूला ये था, ये याद रखना है 11m/2 - 30h। एक कब यूज करना है, जब कि छोटा कौन पूछे, छोटा वाला कौन पूछेगा तब। अगला क्वेश्चन, क्षारीय धातु की आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह पर रखा गया है। तो क्षारीय धातु को पहला समूह पर रखा गया है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब कहाँ है, पहला ही तो ये क्षारीय समूह है, ठीक है। और अंतिम को कहते हैं इनर्ट गैस। अगला क्वेश्चन, 15 साल पहले सिंधिया एवं बिटनी से 3 गुना थी। उनकी वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है। तो बिटनी की वर्तमान आयु क्या है पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन, मान लेते हैं बिटनी का आयु x वर्ष, सिंधिया की आयु क्या है, सिंधिया को s से डोनेट करते हैं, क्या चीज़ से डोनेट करते हैं, s से, इसका मान लेते हैं y वर्ष, ठीक है। तो अब क्या करा है कि क्वेश्चन है कि 15 वर्ष पहले, तो 15 वर्ष पहले क्या था, सिंधिया की आयु y - 15, ठीक है, ब्रैकेट बंद, बराबर किसके बराबर था, 3 टाइम किसके, यानी कि बिटनी के, तो x - 15 हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा y - 3x, यहाँ पे 15 माइनस में, यहाँ पे 15 माइनस पे, दोनों जीत के कितना हो जाएगा +30 = 0। यह एक समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। यहाँ क्या हो गया समीकरण नंबर 1। अब आगे देखेंगे, आगे क्या करा है कि वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है, वर्तमान आयु का योग कितना दिया है, वर्तमान आयु का योग कितना दिया है 94, ठीक है। तो 94 कैसे आएगा, तो 94 किसका किसका है, तो x + y, यही दोनों का योग कितना है 94, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 एवं 2 को सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 क्या था, y - 3x +20 था, तो उस पार जाके क्या हो जाएगा 30 - 30, ठीक है। और ये अगला समीकरण क्या था, y + x = कितना था 94। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। तो चिन्ह चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा 4x बराबर ये माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 और 120, यानी कि 124 4 बार से कितने बार में कटेगा, तो 31 बार में। x का वैल्यू कितना आ गया 31, और 31 x माने ही थे बिटनी का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 31 वर्ष हो जाएगा, कितना हो जाएगा 31 वर्ष। अगला क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा का मान होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का 120 न्यूटन के भार कर रहा है, वेट, एक बक्से को 2 मीटर ऊंचा तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है कि क्या है। तो पहले तो भार देख लेंगे, W का मान कितना दिया हुआ है 120 न्यूटन, कितना दिया हुआ है 120 न्यूटन, ठीक है। तो भार बराबर क्या होता है, भार बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है mg होता है, ठीक है, mg भार दिया हुआ है, भार कितना दिया हुआ है 120 kg, ठीक है। m का मान निकालना है, g तो पता है, g क्या है गुरुत्वाकर्षण बल, तो 9.8 ना लेकर 10 ले लेते हैं, क्योंकि राउंड फिगर में आंसर आएगा, ठीक है। तो ये m का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 120/10, ये कितना आ गया 12 kg, m का बाहर क्या आ गया 12 kg, m क्या आ गया 12 kg। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्या दिया, हाइट दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है 2 मीटर। अब पूछ क्या रहा है कि
पूछ रहा है कि कार्य क्या होगा, यानी कि ऊपर है, धरती से ऊपर है, तो यानी कि स्थितिज ऊर्जा का है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य कर रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। m का वैल्यू हमें पता है, m का वैल्यू कितना निकला है? 12 निकला है। 12 इंटू जी तो गुरुत्वाकर्षण का कितना लिए हैं? 10। और h का वैल्यू कितना है? 2। इसी को सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 120 गुना 2 क्या हो जाएगा? 240 जूल। क्या आ जाएगा? 240 जूल। फार्मूला बेस क्वेश्चन था, बनना चाहिए था 240 जूल। अगला क्वेश्चन, एक समूह में 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत, 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत कितना है? 15, यानी कि 75 है। ठीक, जबकि समूह के सभी 13, टोटल 13 सदस्य है, जिसमें 5 सदस्य का औसत कितना था? 15। टोटल 13 का कितना दिया हुआ है? एवरेज 17 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 17। तो पूछ रहा है कि अंतिम 8 का, सबसे बड़ी 8 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 13 गुना 17 करेंगे तो कितना होगा? 13 10 का 170 और 17 गुना 3 51, यानी कि 221। कितना हो जाएगा? 221। अगर इसमें से एक घटा देंगे तो 8 संख्या का निकल जाएगा। इसमें से अगर इसको घटाते हैं तो क्या आ जाएगा? -75 कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 11 में 5 गया 6, यहाँ पे कितना बचा? 1 बचा। तो 11 में 6 गया, कितना बचेगा? 4। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा? 146। इसको क्या करेंगे? 8 से भाग दे देंगे। कितना से भाग दे देंगे? 8 से भाग दे देंगे। 146 को क्या करेंगे? 8 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 1 का 8 और बचा 6, 66 हो गया। तो 88 64 बचा 2, तो 2 बचा तो 8 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 2.5 बार में। तो 18.2.5 राइट आंसर होगा। कुछ था नहीं सवाल पे, थोड़ा सा माइंड लगाना था। अगला क्वेश्चन, दिए गए चार्ट कंपनी में एक्स पुरुष को दर्शाता है। एक्स किसको दर्शाता है? पुरुष को। और महिलाओं को दैनिक औसत आय दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो पूछ रहा है क्या क्वेश्चन? दैनिक औसत आय, पुरुष 21 वर्ष उससे अधिक, महिला 18 वर्ष या उससे अधिक। चित्रित डाटा के आधार पर किस वर्ष पुरुष की दैनिक औसत आय प्रतिशत वृद्धि की तुलना में अधिक हुई है? पूछ रहा है कि किस वर्ष ज़्यादा वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करना पड़ेगा। 2001 का कंपेयर 2 से, 2 का कंपेयर 3 से, 3 से 4 का। ठीक है, अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो गैपिंग है ये किसके बीच है? 59 और 34 के बीच है। ठीक है, तो मैक्सिमम गैपिंग यानी कि ये है। तो वृद्धि दर कहाँ हुआ है सबसे ज़्यादा? 2003 में। कहाँ हुआ है? तो 2003 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2003 में।